हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोच में। दोस्तों, अभी रिसेंटली जेजेए का एग्जाम हुआ है, डी ट्रिपल एस पी जेजे का एग्जामिनेशन हुआ है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है या फिर हम लोग कितना अटेम्प्ट करके आए हैं। देखो, एक एग्जाम तो अभी हो चुका है, बाकी अभी 2-3 शिफ्ट्स और होनी बाकी हैं। जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम कैलेंडर आया था, उसमें पूरा मार्च आपका एग्जामिनेशन चलेगा, जहाँ पर हमारे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, कुछ टीचिंग की पोस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कुछ हमारे पर्सनल असिस्टेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अगर हम जेजे की बात करते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, ठीक है। इजी जो मॉडरेट पेपर हमको देखने को मिला, ठीक है। आप लोगों ने बच्चों से मतलब बच्चों का एनालिसिस भी देखा होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब में भी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि सेफ क्या रहने वाला है, और हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रीवियसली कितना कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करूँ। तो एक बार सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं, चलिए। तो दोस्तों, पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का। 120 आपके क्वेश्चन होते हैं और 120 आपके पास मार्क्स होते हैं, और 120 ही आपके पास टाइम भी है, ठीक है। 2 घंटे का आपका एग्जाम है। मैं टीयर वन की अगर बात करता हूँ, ठीक है। हम लोग टीयर वन की ही बात करेंगे। टीयर टू आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 मार्क्स का होता है, वो भी 2 घंटे का होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, जहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है 40 वर्ड्स पर मिनट का, ठीक है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ टीयर वन की, तो टीयर वन को ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो टीयर वन में देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमको देखने को मिलते हैं वो है हमारे जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स एंड जनरल इंटेलिजेंस। ओवरऑल कितने क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों? 120 क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल रहे हैं वो हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो ये अपना पूरा का पूरा पैटर्न है। अब दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। क्या हमारा ये मेरिट के लिए सहायता देता है हमको, अगर हमको यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जाम को क्लियर करना है? क्या मेरिट टीयर वन से बढ़ती है, टीयर टू से बनती है, फिर टीयर थ्री से बनती है? वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, पहले तो ये दिया गया है, पहले जो नोट करने वाली बात ये है कि जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो 50% है जनरल कैटेगरी की, और रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45% आपको मिनिमम दो। और ये भी है कि मिनिमम का कोई फर्क पड़ता नहीं हमको। यहाँ पे मेरिट का ही देखा जाता है, मैक्सिमम कट ऑफ ही देखी जाती है वैसे कि हमने उस कट ऑफ को क्लियर किया है या नहीं, ठीक है। अब आगे लिखा है कि जो स्किल सेट होगा वो आपका क्या होगा, क्वालिफाई होगा। स्किल सेट कौन सा था दोस्तों? टाइपिंग टेस्ट था हमारा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू है, उसमें कोई आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक और नोट यहाँ पर दिया गया है कि ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, मतलब कि 1/4। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1/4 नंबर जो सही किए गए क्वेश्चन होंगे उसका कट जाएगा, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे अगर आ जाते हैं दोस्तों ठीक है। मतलब देखो, लास्ट वाला पॉइंट मैं आपको एम्फोसाइज कराऊंगा कि बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर दे रखी कि जो आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा अकॉर्डिंगली। द फाइनल मेरिट लिस्ट शेल बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 30 हजारी दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड इंटरव्यू, ठीक है। जो आपका मेरिट बनेगा दोस्तों वो आपका डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू का बनने वाला है। मतलब कि आपको क्या यहाँ पर कट ऑफ ही क्लियर करनी है, अगर टीयर वन की बात करूँ, जो कि अभी आपका एग्जामिनेशन चल रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा था अभी रिसेंटली, जो हमारा अनरिजर्व कैटेगरी का, रिसेंटली तो नहीं कहूंगा, 2019 का जो पेपर हुआ था, अनरिजर्व कैटेगरी का 86 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कट ऑफ गया था तो दोस्तों, अगर वैकेंसी वाइज देखते हैं तो कोशिश करिए, ठीक है। जो अब का अटेम्प्ट रहना चाहिए वो 90 अबव रहना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 85 अबव, एसटी के लिए 70 अबव एंड एससी के लिए 75 अबव। अब देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे मत करना कि क्वेश्चन सारे के सारे उड़ा के आ गए वहाँ पर। एक चीज़ मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। आपको लगता है आप कर पाओगे? देखो, अगर आपको कट ऑफ लगता है ना कि कट ऑफ को क्लियर करने वाले आपके मार्क्स नहीं बन रहे, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि रिस्क आपने ले लिया। अगर आप अच्छा स्कोर करके आ रहे हो और गलती से आप लोगों ने अगर एक गलत आंसर भी मार्क कर दिया तो आपका नेगेटिव चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने प्रीवियस दिए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में सीखने को मिलती हैं। तो मॉक टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मतलब कि पहले पहले तो एनालिसिस देख लीजिए कि बच्चों ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया। अगर आप चाहते हैं कुछ एनालिसिस में करवाना चाहते हैं तो यस, हम लोग वीडियो लेकर आ जाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। बाकी दोस्तों, नेगेटिव का ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि इसके अराउंड आप लोग लाई करें। वैसे तो 90% मतलब बात हो रही है, ठीक है। मैंने बहुत सारे चैनल्स में भी देखा तो 90% की बात हो रही है, बट 90% मुझे नहीं लगता कि 90% 120 का 90% मतलब कि आपको 108 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। बट मैं अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात करूंगा, हाँ, हमारी 90 के अबव जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। 100 के आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी, बट कोशिश करिए 90 अबव बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आप लोग चीज़ों को सॉल्व यहाँ पर करके आए, ठीक है। इससे अबव भी रखना है, ऐसे नहीं कि कम करके आगे, ठीक है। तो ये अपना एक सेफ स्कोर रहेगा। बाकी एग्जामिनेशन होने दो, अभी एक ही एग्जाम हुआ है, बाकी एग्जाम होंगे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हम लोग को और बदलाव या फिर और चीज़ें देखने को मिल रहे हैं।
तो दोस्तों ये शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ सेशन को अगर आपको पसंद आया, और आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मेरिट बनने वाली है वो इसके हिसाब से बनेगी, किसके हिसाब से बनेगी दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव एंड इंटरव्यू के हिसाब से बनेगी। तो आपको कट ऑफ ही क्लियर करनी है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अपने अगले लंच में, बाय गाइस।